महाराष्ट्र के नागपुर पहुंच गए हैं पीएम मोदी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। नए बीजेपी अध्यक्ष समेत कई मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा और मंथन होने वाली है। संघ संस्थापकों को श्रद्धांजलि देंगे और कई प्रोजेक्ट्स जिनकी शुरुआत भी आज पीएम मोदी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात करने वाले हैं। नए बीजेपी अध्यक्ष समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा पीएम यहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के स्मारक पर जाएंगे। आरएसएस के जानकारों के अनुसार पीएम मोदी दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो संघ के रेशम बाग हेडगेवार स्मृति मंदिर पहुंचेंगे और इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आपको बताएं पीएम माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर के विस्तार भवन की आधारशिला भी रखने वाले हैं। साथ ही दीक्षा भूमि का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा माधव नेत्रालय और सोलर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स का दौरा भी पीएम मोदी आज करने वाले हैं और उनके आगमन को देखते हुए लोग बेहद उत्सुक हैं, बेहद खुश हैं। बेहद अहम ये मुलाकात और इसमें मुलाकात में तमाम मुद्दों को लेकर भी आज चर्चा संभव होने वाली है। मोहन भागवत से मुलाकात अपने आप में बेहद अहम। ऐसे में पीएम मोदी के आगमन से पहले आपको बताएं तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजामात बेहद कड़े किए गए हैं। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भाजपा और संघ के बीच समन्वय को मजबूत करने की भी नई पहल शुरू हुई है। आपको बताएं नागपुर दौरे में प्रधानमंत्री आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव को श्रद्धांजलि भी देने वाले हैं। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, क्या तस्वीरें हैं वहां की? पीएम मोदी के आगमन को लेकर क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं? जी देखिए, प्रधानमंत्री का जो ये प्रोग्राम था, इसका जो पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब से 9 बजे उन्हें पहुंचना था, लेकिन समय से तकरीबन 3 से 4 मिनट पहले वो एयरपोर्ट पर पहुंच गए और इस मौके पर राज्य के जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ है और उसके बाद चूंकि जो प्रोग्राम रहा, प्रोग्राम के मुताबिक सुबह 9 बजे उन्हें वहाँ पहुंचना था। 2 से 3 मिनट पहले पहुंचे मोदी जो है और उसके साथ साथ जो है यहाँ इन जो नागपुर के इलाके हैं, सारे इलाकों में एयरपोर्ट से लेकर जो आरएसएस दफ्तर है यहाँ तक, आरएसएस जो हेडक्वार्टर है यहाँ तक, क्योंकि वहाँ एक प्रोग्राम होने वाला है। पहले इस प्रोग्राम के जो हिंदू नववर्ष के पहले होने वाले इस प्रोग्राम में जो है वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो है आपको मैं बता दूं कि एयरपोर्ट से लेकर वहाँ तक कुल 47 ऐसे चौक हैं जिन्हें पूरी तरह से सजाया गया है कि लोगों की भीड़ है, क्योंकि पीएम मोदी को देखने के लिए लोग जो है रास्तों पर भीड़ उनकी लगी हुई है। कई जगहों पे जो है लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं और उसके बाद पीएम मोदी जो है उन्हें जो है हाथ मिलाकर जो है उनकी खुशियों में शामिल हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये पहली बार हुआ है कि जो पीएम जो है नागपुर पहुंचे हैं। इससे पहले वो साल 2014, 13 या 14 में जो है वहाँ पे 2012 वो नागपुर पहुंचे थे, क्योंकि उस वक्त वो सीएम थे और उस दौरान जो है यहाँ पहुंचने के बाद जो आरएसएस के एक लीडर थे उनका देहांत हुआ था। उस दौरान श्रद्धांजलि के लिए वो यहाँ पहुंचे थे। मोदी संघ के संस्थापक जो केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे जो जिम्मेदार रहे हैं सदाशिव गोयल को उनको श्रद्धांजलि देंगे यहाँ। फिर उसके बाद वो यहाँ से दीक्षा भूमि है। दीक्षा भूमि ये वो जगह है जहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया। इसके बाद पीएम माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की जो बिल्डिंग है उसकी एक्सटेंशन बिल्डिंग, वहाँ उसकी आधारशिला रखेंगे। इस दौरान उनके साथ तमाम तस्वीरें भी हमारे तक पहुंच रही हैं जिस तरीके से पीएम मोदी वहां पर पहुंचे और जैसे कि आपने बताया एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत उनका किया गया। देवेंद्र फडणवीस तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद थे उनके स्वागत के लिए। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आज का दिनचर्या जिसकी शुरुआत की जाएगी, संघ मुख्यालय पहुंचेंगे और उससे पहले ये तस्वीरें जिस तरीके से एयरपोर्ट पर वो पहुंचे, उसके बाद तमाम दिग्गज यहाँ पर उनके स्वागत सत्कार के लिए पहुंचे हुए थे। सभी का अभिवादन उन्होंने किया, जिसके बाद अब वो अपने दिन की शुरुआत करेंगे और उसके बाद पीएम मोदी और भागवत की मुलाकात होने वाली है और तमाम ऐसी बातें इस पूरे मुलाकात में जो कि अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। उसी कड़ी में सबसे पहले ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी नागपुर पहुंचे हैं, नागपुर का उनका दौरा और उससे पहले उनके स्वागत सत्कार की ये तस्वीर। तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनके स्वागत सत्कार के लिए। शाहिद, आपका मैं वापस रुख करूंगी।
आज का दिन पीएम मोदी रहने वाले हैं नागपुर में अपने आप में बेहद खास हो जाता है। ऐसे में संघ और बीजेपी के बीच समन्वय को और मजबूत करने की भी तमाम शुरुआत यहां पर की गई थी। अपने आप में ये मीटिंग बेहद खास हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, चूंकि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार आरएसएस मुख्यालय जा रहे हैं, मतलब पहुंच चुके हैं। और 12 साल पहले यानी 2012 में जो है संघ के पूर्व जो एक चालक थे के एस सुदर्शन, उनके निधन पर ही वो पहुंचे थे। तो इस दौरान जो है चूंकि कभी भी ऐसा रहा है कि एक जिम्मेदार ओहदे पर होते हुए कोई भी लीडर जो है चाहे वो आरएसएस से जुड़े हो या ना जुड़े, लेकिन वो आरएसएस के मुख्यालय जा नहीं सकते। लेकिन पीएम मोदी जो है आखिरी बार यहाँ 2013 के लोकसभा चुनाव और 2014 की एक मीटिंग जो हुई थी, उस दौरान शामिल होने के लिए इस हेडक्वार्टर में आए हुए। और ये पहला मौका होगा कि जब कोई सिटिंग प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय का दौरा करे। और दौरा इसलिए भी करेंगे कि बहुत सारी बातें हैं और वो बातें जो है पहुंच कर या बैठ कर मीटिंग के जरिए जो है वो सारी बातें हो सकती है। जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत है उनके साथ बैठ कर ही बात करेंगे। और हो सकता है कि अगली चीज को लेकर भी जो है ईशानी की बातचीतें हो। हालांकि पहले के कयास लगाया जा रहा था कि पीएम जो है इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, लेकिन पहले से प्रोटोकॉल में वो चीजें शामिल थी या नहीं थी, लेकिन जो है प्रोग्राम के साथ साथ ये बहुत अहम है क्योंकि नागपुर है और आरएसएस के जो मुख्यालय वहां बैठकर अगर मीटिंग ना करें तो पीएम का आरएसएस का दौरा एक तरफ ये कहा जाएगा कि वो अधूरा हो सकता है। 2007 में कुछ अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर हेडगेवार स्मारक स्मृति का मंदिर का दौरा किया था। हालांकि तब वो शाहिद, आज का दिन बेहद खास नागपुर वासियों के लिए अब देखना होगा मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वक्फ बिल पर बवाल, आखिर कौन परेशान?